करो। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। चमकेगा सितारा जमाने में तेरे नाम का, चमकेगा सितारा जमाने में तेरे नाम का, मिलेगा नतीजा तुझको तेरे काम का। बस अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही क्या, जब नशा चढ़ ही गया हो सफलता के जाम का। दोस्तों ये हमारे YouTube चैनल की दूसरी क्लास है। इससे पहले जो पहली क्लास थी उसमें आप सभी का साथ और प्यार बहुत देखने को मिला। दोस्तों हम यहाँ पर जीके को टॉपिक वाइज कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं, वही एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। कामयाबी मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों जो कामयाबी है वो सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो दोस्तों आइए हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा चौधरी छोटू राम। हम दोस्तों इस टॉपिक को पूरी डिटेल से करने वाले हैं क्योंकि एसएससी हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। दोस्तों हम इस टॉपिक को इतना अच्छे से करेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो हमारा छूटने वाला नहीं है। दोस्तों अब हम चौधरी छोटू राम के बारे में पूरा जान लेते हैं। जो चौधरी छोटू राम है, चौधरी छोटू राम है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो चौधरी छोटू राम है, इनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1881 में जो है इनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था गढ़ी सांपला रोहतक में जो है इनका जन्म हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चौधरी छोटू राम के बचपन का क्या नाम था। तो इनके जो बचपन का जो नाम था वो था रिचपाल जो है इनके बचपन का नाम था। चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था, गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था और जो इनके बचपन का नाम था वो रिचपाल था। और इनके पिता का जो नाम था वो था सुखीराम। दोस्तों अब वर्तमान में जो है गढ़ी सांपला का नाम बदलकर वो चौधरी छोटू राम के नाम पर रख दिया गया है। तो गढ़ी सांपला का जो नाम है वो वर्तमान में अब रहेगा सर छोटू राम नगर जो है वर्तमान में जो गढ़ी सांपला का नाम रख दिया गया है। दोस्तों अब हम चौधरी छोटू राम की पढ़ाई के बारे में जानते हैं कि चौधरी छोटू राम की शिक्षा थी, जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो चौधरी छोटू राम की शिक्षा है, शिक्षा से रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो चौधरी छोटू राम ने जो प्राथमिक शिक्षा जो इनकी शुरुआत की जो पढ़ाई थी वो इन्होंने कहाँ से पूरी की थी। तो वो इन्होंने जो है झज्जर से पूरी की थी। जो इनकी शुरुआत की पढ़ाई थी वो झज्जर से की थी। और जो इसके बाद उन्होंने मैट्रिक की थी वो दिल्ली से की थी। और जो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन है, जो अपनी स्नातक है, जो अपनी बीए है, और जो चौधरी छोटू राम ने बीए की पढ़ाई की थी वो की थी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से जो है इन्होंने जो है अपनी बीए की पढ़ाई की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार जो कॉलेज में जो वार्डन था उसके साथ जो है चौधरी छोटू राम का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और चौधरी छोटू राम ने जो है वार्डन के खिलाफ हड़ताल कर दी। और दोस्तों तब चौधरी छोटू राम इनको जनरल रॉबर्ट का नाम दिया गया। जो इन्होंने जो वार्डन था उसके खिलाफ हड़ताल की थी तो सभी वहाँ पर उस हड़ताल में इनके साथ इकट्ठा हो गए थे। तब जो चौधरी छोटू राम को जो है जनरल रॉबर्ट नाम दिया गया। दोस्तों जो इसके बाद उन्होंने LLB जो इनकी वकालत की पढ़ाई थी वो इन्होंने जो है LLB जो है
की थी वो की थी इन्होंने आगरा से, वो इन्होंने आगरा से की थी। और दोस्तों जो चौधरी छोटू राम है वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उनका जो बैकग्राउंड है बहुत ही गरीब था। तो दोस्तों ये आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन जो है ये पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। तो चौधरी छोटू राम जो है 1903 ईस्वी में 1903 में जो है एक सेठ छज्जू राम के संपर्क में आए। सेठ जो छज्जू राम है इनके संपर्क में आए। और दोस्तों इनको सेठ छज्जू राम है इनको दानवीर सेठ के नाम से भी जाना जाता है, दानवीर सेठ के नाम से भी जाना जाता है। और जो आगे की पढ़ाई का खर्च है, जो चौधरी छोटू राम है उनकी आगे की पढ़ाई है जो उन्होंने LLB की थी, उसका खर्च जो है सेठ छज्जू राम ने उठाया था। जो चौधरी छोटू राम की वकालत की पढ़ाई थी, वकालत की जो पढ़ाई थी जो उन्होंने आगरा से की थी, उसका जो सारा खर्च है वो सेठ छज्जू राम ने उठाया था। और सेठ छज्जू राम ने जो है इनके लिए रोहतक में जो है इनके लिए एक घर बनवा के दिया था। रोहतक में इनके लिए एक घर बनवा के दिया था और जो उस घर का जो नाम था उसको प्रेम निवास नाम दिया गया। उस घर को जो है प्रेम निवास नाम दिया गया। दोस्तों जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। जो चौधरी छोटू राम है उनकी प्राथमिक शिक्षा झज्जर से हुई थी, जो इन्होंने मैट्रिक दिल्ली से की थी। इसके बाद उन्होंने जो BA की थी अपनी वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की थी। और जो चौधरी छोटू राम ने LLB की थी, जो वकालत की पढ़ाई की थी, वो उन्होंने जो है आगरा से की थी। और जो सेठ छज्जू राम है उन्होंने जो इनकी LLB वकालत की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया था और इन्होंने इनके लिए रोहतक में एक घर बनवा कर दिया था जिसको प्रेम निवास नाम दिया गया। दोस्तों अब हम चौधरी छोटू राम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स है हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है चौधरी छोटू राम से रिलेटेड जितनी भी डेट्स है हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बात है 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में इनका एक समाचार पत्र आया था, एक समाचार पत्र आया था जो हिंदुस्तान के नाम से इनका एक समाचार पत्र आया था जो अंग्रेजी भाषा में था, जो अंग्रेजी भाषा में था। 1907 ईस्वी में इनका एक समाचार पत्र आया था जो अंग्रेजी भाषा में था। और 1911 ईस्वी में इन्होंने जो है अपनी लॉ की पढ़ाई जो अपनी वकालत की पढ़ाई है वो कंप्लीट कर ली थी। और 1912 ईस्वी में इन्होंने जो है वकालत शुरू कर दी। दोस्तों उन्होंने जो 1907 ईस्वी में इनका एक समाचार पत्र आया था हिंदुस्तान के नाम से और जो 1911 में इनकी लॉ की पढ़ाई है वो कंप्लीट हो गई थी। और 1912 ईस्वी में इन्होंने जो है वकालत शुरू कर दी थी। 1913 ईस्वी में इन्होंने रोहतक में जो है एक जाट स्कूल की नींव रखी थी। और 1915 ईस्वी में इन्होंने जो है रोहतक से इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और 1916 ईस्वी में इनका एक और समाचार पत्र आया था जो जाट गजट के नाम से था। और जो इसकी भाषा थी वो उर्दू भाषा का यह एक और समाचार पत्र आया था। दोस्तों 1907 ईस्वी में इनका एक समाचार पत्र आया था हिंदुस्तान के नाम से जो अंग्रेजी भाषा में था। 1911 ईस्वी में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। 1912 ईस्वी में इन्होंने वकालत शुरू कर दी। 1913 ईस्वी में इन्होंने रोहतक में है जो एक जाट स्कूल की नींव रखी थी। और 1915 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस पार्टी है उनको ज्वाइन कर लिया था। और 1916 ईस्वी में जो है इनका एक समाचार पत्र आया था जो जाट गजट के नाम से था और जो इसकी भाषा थी वो उर्दू भाषा थी। दोस्तों इसके बाद बात आती है 1920 ईस्वी में जो है चौधरी छोटू राम ने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जो कांग्रेस पार्टी को
छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जो इन्होंने 1915 ईस्वी में जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, वो उन्होंने 1920 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 1920 के दौरान जो है, जो महात्मा गांधी का 1920 के दौरान जो है महात्मा गांधी का जो है, जो महात्मा गांधी जी का जो है एक आंदोलन सक्रिय था। गांधी जी का एक आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और जो चौधरी छोटू राम है वो इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। जो असहयोग आंदोलन था वो चौधरी छोटू राम जो है इसके पक्ष में नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने 1920 ईस्वी में जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो असहयोग है आंदोलन है वो हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से, गांधी की आंधी के नाम से प्रचलित हुआ था। गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और दोस्तों जो 1920 ईस्वी में चौधरी छोटू राम है उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। दोस्तों जो चौधरी छोटू राम है वो जो लोगों के दिलों में इस कदर वास करते थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चौधरी छोटू राम के कहने से रोहतक से हजारों लोगों ने जो है इस युद्ध में हिस्सा लिया था। तो हम सोच सकते हैं कि चौधरी छोटू राम कितना लोगों से प्यार करते थे और लोग उनसे कितना प्यार करते थे। दोस्तों इसके बाद जो है 1923 ईस्वी में इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी। इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी। और दोस्तों जो इन्होंने ये अपनी पार्टी बनाई थी, ये एक मुस्लिम फजली हुसैन के साथ मिलकर जो है इन्होंने एक अपनी इस यूनियनिस्ट पार्टी का जो गठन किया था। और दोस्तों 1924 ईस्वी में, इसके बाद जो है 1924 ईस्वी में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की। जमींदारा लीग की स्थापना की। दोस्तों इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना क्यों की? क्योंकि जो इन्होंने 1923 में अपनी पार्टी बनाई थी उस पार्टी का प्रचार करने के लिए जो है इन्होंने 1924 में जो है जमींदारा लीग की स्थापना की। और इसके बाद 1927 ईस्वी में इनको जो है राय बहादुर की उपाधि मिली थी। और इसके बाद 1937 ईस्वी में जो है इनको सर की उपाधि मिली। और दोस्तों ये दोनों उपाधि जो है इनको अंग्रेज़ों ने दी थी। ये दोनों उपाधि जो है इनको अंग्रेज़ों ने ही दी थी। और जो मैं आपको बताऊं 1920 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और 1923 में इन्होंने जो अपनी एक यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया, 1924 में इस पार्टी का प्रचार करने के लिए जमींदारा लीग की स्थापना की। और 1927 ईस्वी में जो है इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। 1938 ईस्वी में जो है इन्होंने एक बोर्ड का गठन किया, मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। और दोस्तों इन्होंने इस बोर्ड का गठन क्यों किया? क्योंकि जो किसान है, जो ज़मींदार है, उनको उनकी फसल का जो है उचित दाम, उचित जो मूल्य है वो नहीं दिया जाता था। और जो हमारे चौधरी छोटू राम है उन्होंने किसानों को उनकी फसल का उचित मोल दिलाने के लिए जो है इस बोर्ड का गठन किया था। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1937 ईस्वी में पूरे भारत में जो है प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव होते हैं। और जो इन चुनाव में जो है जो यूनियनिस्ट पार्टी है इसने जो है सिकंदर हयात के नेतृत्व में जो है इस चुनाव को लड़ा था। और दोस्तों जो ये यूनियनिस्ट पार्टी है इसने पंजाब में अपनी सरकार बना ली थी। पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। और इस पार्टी ने जो कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी है उसको भी हरा दिया। अब हम सोच सकते हैं कि चौधरी छोटू राम है वो लोगों के दिलों में किस कदर बसे हुए थे। और दोस्तों जो चौधरी छोटू राम है वो किसानों के हित में कार्य करते थे। वो किसानों के लिए आंदोलन भी करते थे, और इसीलिए वो जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। चौधरी छोटू राम को जो है जमींदारों का
जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। जमींदारों का मसीहा, जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चौधरी छोटू राम है बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। इसीलिए वो जो अपनी सैलरी का जो 1/3 हिस्सा है, अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा जो है वो गरीब बच्चों की शिक्षा में दान करते थे। जो चौधरी छोटू राम है वो अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा जो है वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करते थे। 1/3 हिस्सा जो है वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करते थे, बच्चों की शिक्षा के लिए दान करते थे। तो जो चौधरी छोटू राम है वो खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी खुद की पढ़ाई का खर्च जो है सेठ छज्जू राम ने उठाया था। तो ये समझ सकते हैं कि गरीबी क्या चीज़ होती है। और दोस्तों जो चौधरी छोटू राम है इनको भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो भाखड़ा डैम है इसके लिए जो ज़मीन है उसकी ज़रूरत थी। और जो बिलासपुर के राजा है वो इन ज़मीन को नहीं देना चाहते थे। और चौधरी छोटू राम जो है बिलासपुर के राजा के साथ समझौता कर जो है भाखड़ा डैम के लिए जो है उन्होंने ज़मीन को दिलवा दिया था। दोस्तों इसलिए इनको भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों लेकिन भाखड़ा डैम में जो पानी आया था वो जो है राम की मृत्यु के बाद आया था, लेकिन जो है ज़मीन जो भाखड़ा डैम के लिए दिलवाई थी वो चौधरी छोटू राम ने ही दिलवाई थी। और दोस्तों इसके बाद 1945 ईस्वी में जो है चौधरी छोटू राम की मृत्यु हो गई। 1945 ईस्वी में जो है चौधरी छोटू राम की मृत्यु हो गई थी। और जो इनकी मृत्यु है वो लाहौर में हुई थी। और उस समय जो लाहौर है वो भारत का ही पार्ट था। और वर्तमान में जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है। दोस्तों आज हमने इस टॉपिक को पूरी डिटेल से कवर कर लिया है। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर हम इस क्लास को 2 बार देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा गलत होने वाला नहीं है। आज की क्लास थी, कैसी लगी आपको? हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, लेकिन जब आप और हम मिल ही गए हैं तो इन जो कमियों को भी पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों अपना जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम हर रोज़ शाम को यहाँ एक क्लास करते रहेंगे। और दोस्तों अपना साथ और प्यार इसी तरह बनाए रखें। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।